इसमें कोई चमत्कार नहीं है कि आपने रूबी पहन लिया तो वो सूर्य का है तो आप को अगले दिन आप राजा बन गए। जब इंद्र ने ब्रह्म विद्या का अधिज्ञान ले लिया तो उसने एक शर्त रख दी बड़ी अजीबो-गरीब। देखिए महाराज, आपने जो मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया है, यदि आपने मेरे अलावा किसी को दिया मैं आपकी गर्दन काट दूँगा। आज आपको नासा या बड़े साइंटिस्ट बताते हैं कि आपका जो सूर्य ग्रहण है इस तारीख को है। अब पता चल रहा है। लेकिन आप 100 साल पुराना पंचांग उठा के देखें उसमें लिखा हुआ है सूर्य ग्रहण इस तारीख को है। सर लेकिन एक जो आपने कहा कि हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारे हॉरोस्कोप में नोट डाउन हो जाते हुँ, हैं। तो सर हमें पता कैसे चलता है जैसे जो ज्योतिष होते हैं, हुँ। उन्हें पुराने जन्म के कर्मों का पता कैसे चलता है कि हमारे प्रारब्ध में क्या चीज़ें हैं? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पूरा डिटेल बताया था कि जी, ये घर ये बताता है, ये घर ये बताता है, ये घर ये बताता है। इसमें आप देखेंगे लगन, फिर एक हाउस होता है पंचम, जी, एक होता है नवम। जी। तो लगन मीन्स पर्सनैलिटी, मैं हाँ, क्या हूँ? पंचम हाउस ये बताएगा कि आपके पूर्व जन्म के कर्म कैसे थे। आपका फिफ्थ हाउस, वो प्लैनेट कहाँ बैठा है या वहीं बैठा है या किस तरीके का प्लैनेट, अगर सैटर्न वहाँ बैठा है या राहु वहाँ बैठा है तो आप समझ जाइए कि गड़बड़ है आपके मामला। कर्म कैसे वहीं हैं? अगर शुक्र बैठा है, वहीं अगर मान लो बुध बैठा है, बृहस्पति बैठा है, चंद्रमा बैठा है, तो आप समझिए कि हाँ, पूर्व जन्म में मतलब मामला ठीक था। और जो नाइन्थ है, नाइन्थ ये डिनोट कर रहा है कि आपके कर्म अब कैसे करने जा रहे हैं आप। नाइन्थ ये फ्यूचर डिनोट कर रहा है। यानी कि लगन आप हो गए, फिफ्थ आपका पुराना जो आपने प्रीवियस जन्म कर्म में हो किया गया, है और नाइन्थ जो है आपको ये बता रहा है कि अब आप क्या फर्दर करने क्या वाले हैं। करेंगे? ये सारी चीज़ें हैं। और फिफ्थ इसमें मेन रोल करता है। अगर राहु वहाँ पे है तो वो हम पितृदोष कारक हम लोग उसको कह देते हैं। हाँ, संतान में बाधाएँ रहती हैं उसके अंदर। जैसे मैं कइयों का हॉरोस्कोप देखता हूँ तो फिफ्थ में इतनी बाधाएँ होती हैं कि उनको संतान ही नहीं होती है। ठीक जी, है ना? तो उसके अंदर आप देखेंगे तो फिफ्थ कहीं न कहीं आपको पीड़ित मिलेगा। फिफ्थ पीड़ित मिलेगा तो फिफ्थ हाउस पीड़ित मिलेगा या आप फिफ्थ का जो लॉर्ड है वो पीड़ित मिलेगा आपको। हुँ, और या आपको देखेंगे अगर कोई पीड़ित नहीं है तो पता चलेगा जो जुपिटर है, जो आपकी संतान है, तो वो आपके जो क वो देखेंगे कि वो जुपिटर पीड़ित है। तो आपको कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा उस हाउस के अंदर, कुछ गड़बड़ ऐसी ज़रूर मिलेगी कि आपको खुद पता चलेगा कि नहीं पुराना सिस्टम जो है, वो यहाँ पे खराब रहा वीक है। है। हाँ, तो इसे हम लोग इस तरीके से देखते हैं। तो सर जैसे जब कुंडली बनाई जाती है, हुँ, हम ऐसे देखते हैं ग्रह नक्षत्रों की दशा पता करने के लिए लोग टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। हुँ, तो अगर कुंडली बनाते वक़्त ज्योतिषियों के पास तो कोई टेलीस्कोप नहीं होता है, तो फिर वो ग्रह नक्षत्रों की दशा कैसे पता कर लेते हैं? हुँ, सॉफ्टवेयर तो ये तो टेक्नोलॉजी हो गई सर, जो कि अब डेवलप हो रही है। नहीं, देखिए आप कोई भी अगर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, टैली आपने देखा होगा टैली सॉफ्टवेयर, मैं सिंपल लेता हूँ। जी। टैली में आप डाटा डाल देते हैं अपना, हुँ। ये वो अपने आप चला जाता है, एक प्रॉफ़िट एंड लॉस बना देगा, एक सेल्स में चला जाएगा, एक परचेज़ में चला जाएगा, आखिर में बैलेंस शीट बना देगा। आपने तो नहीं बनाई ना बैलेंस शीट, हाँ, नहीं सर। किसने बनाया है? आपने क्या किया सिर्फ़ डाटा फ़ीड किया। हाँ, तो वो तो कोडिंग हो गई। कुछ सिस्टम कोडिंग और की उस सिस्टम के अंदर प्रोग्रामिंग है, जी, ठीक है ना? प्रोग्रामिंग उन्होंने बना रखा है कि अगर ये डाटा डाला जाएगा तो ये सेल्स में चला जाएगा, ये परचेज़ में चला जाएगा, आखिर में पी एंड एल अकाउंट बन जाएगा आपका, जी। ये बनता है। ठीक ऐसे ही प्लैनेटरी पोज़ीशन में जो सनातन पद्धति है, सनातन पद्धति के अंदर जो सारी गणना है वो चंद्रमा से है। हुँ, चंद्रमा को आप देखेंगे तो वो 28 दिन में अपना पूरा साइकिल को पूरा करता है। जो सूर्य है वो 30 दिन में अपने साइकिल को पूरा पूरा करता करता है। है। 30 दिन में अपना बेसिकली राशि का परिवर्तन कर लेता है, राशि का वर्तन। 28 दिन में चंद्रमा अपना साइकिल पूरा करता है, पूरा महीना पूरा कर देता है। जैसे हम कहते हैं ना आज ये जो महीना चल रहा है चैत्र मास लग गया, ठीक है ना? इससे पहले हुँ, फाल्गुन लगा हुआ था। तो ये इस तरीके से पूरा साइकिल पूरा कर चंद्रमा अदरवाइज़ एक राशि से दूसरी राशि में जाने में सवा 2 से ढाई दिन लेता है। हुँ। ऐसे ही जो सूर्य है वो 30 दिन लेता है। ऐसे ही आप मंगल देखेंगे तो मंगल तकरीबन इसमें 18 महीने लेता है, पूरा साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। जी, और अगर आप देखेंगे शुक्र है तो शुक्र एक राशि को जंप करने में केवल 20 से 25 दिन ले लेता है। सेम बुध भी लगभग ऐसा ही है ना? तो शनि को देखेंगे तो शनि एक राशि से दूसरी राशि में ढाई साल लेता है। तो
जुपिटर को लेंगे तो वो एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 13 महीने लेगा। जैसे अब जुपिटर 22 अप्रैल को, आने वाले 22 अप्रैल को अभी मीन राशि में है, अपने घर में है, तो मीन राशि से वो मेष राशि में चले जाएंगे 22 अप्रैल को। जी। तो अब 22 अप्रैल को जो रिजल्ट होगा वो उस हिसाब से प्रिडिक्शन किया जाएगा। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं तो वो ऑलरेडी फीडेड है। आप देखते हैं कि आज आपको नासा या बड़े साइंटिस्ट बताते हैं कि आपका जो सूर्य ग्रहण है इस तारीख को है, अब पता चल रहा है। लेकिन आप 100 साल पुराना पंचांग उठा के देखें, उसमें लिखा हुआ है सूर्य ग्रहण इस तारीख को है। कैसे? टोटल सर्वर में। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। अब वो पंचांग का जो डाटा है वो आपने ये लेके चलिए, आपने एक सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया फीड करके। उन्होंने आगे 100 साल का पंचांग बनाया हुआ है, पंचांग ही 100 साल का आगे बना हुआ। अच्छा, वो जी। कैसे बन गया कि सूर्य इस राशि में रहेगा, सूर्य ग्रहण इस तारीख को पड़ेगा, ये नक्षत्र है, ये व्रत है, तो कैसे बनाया उन्होंने? ये वही वो मैथमेटिक्स हाँ, अप्लाई की मैथमेटिक्स गई। कैलकुलेशन। अब जो पंचांग वालों ने जो लिख करके बनाया है, सॉफ्टवेयर ने उसको अपने अंदर फीड करके डाल दिया। अब आप डाटा डालिए 100 साल के, आप 7,000 साल का आप उसमें डाल सकते हैं। अब आप देखेंगे वैदिक प्लेनेटोरियम सिस्टम जो है, जी। जो आपकी जो हॉरोस्कोप के अंदर होता है, पुरानी पुरानी जितने 7,000 साल पुरानी, 5,000 साल पुरानी हॉरोस्कोप है, तो उसमें आप देखेंगे कि रामायण के अंदर जो वर्णन है भगवान राम का, कि उसमें बताया गया है कि जो भगवान राम का लगन है वो कर्क लगन है, जी। उसमें बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ हैं। जो उनका जो 7th में जो है उनका उच्च का मंगल है, 9th में उनका उच्च का सूर्य है, एग्जॉल्टेड प्लैनेट है सारे के सारे। तो जब इसको नासा ने इस पूरे पूरे सिस्टम को डाला और नक्षत्र वो सब लिखा है उसके अंदर, सब उन्होंने डाला, तो उनको पाया गया कि ये आज से 7,000 साल पुराने सिस्टम, बिल्कुल जो भौगोलिक जो गणना थी ऊपर की, जो पूरा जो सिस्टम था, वो एग्जैक्टली 7,000 साल पहले ये दिया जा ऊपर चुका है। अंतरिक्ष में ये प्लेनेटरी जो पोजीशन बनी हुई थी, इस तरीके की आज से 7,000 साल पहले बनी हुई थी। तो वही सॉफ्टवेयर जो पहले वही चीज जो जो पंचांग में उन्होंने जो डाला हुआ है, वो पंचांग का ही डाटा आप मान के चलिए, एक मोटे मोटे तौर से आप ले सकते हैं, वो उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर आज की डेट में डाल दिया। आप अपना डाटा बनाइए, आपकी कुंडली बाहर आ जाएगी। आप 500 साल पुरानी कोई कुंडली डालिए, आप डाटा डालिए, उसकी कुंडली आ जाएगी। जी, आने जी, वाले जी। टाइम, अब आज का छोड़िए, आप आने वाले टाइम में आज से 20 दिन बाद प्लेनेटरी पोजीशन क्या रहने वाली है, आप आज डालिए, आपको आज मिल जाएगा। सेम जैसे पंचांग है, अभी जैसे मैंने आपको बताया। तो सर ये तो सॉफ्टवेयर का हो गया ना, जैसे कहीं तो एक ओरिजिनल पॉइंट रहा होगा, किसी की तो दिव्य दृष्टि रही होगी, जिन्होंने ये बताया होगा कि इस समय पे इस ग्रह की दशा ये है, इसकी दशा ये है। मतलब ये जो एक ओरिजिन का पॉइंट है वो किसे हाँ, रेफर किया जाता है? आपने गौर नहीं किया है, मैंने पहले बोला कि जो ज्योतिष है वो वेदों का एक अंग है, जी, जी। ठीक है ना? और वेद जो है साक्षात भगवान द्वारा प्रकट हुए हैं, हाँ। अगर उनका अंग है। तो किसी एक व्यक्ति के बारे में कह देना कि ये मान लो सुभाष पांडे ने क्रिएट किया है या संदीप दीक्षित ने क्रिएट किया है, ऐसा नहीं है। ये मान के चलिए कि ऋषियों ने उसको ढूंढा है, क्रिएट किसी ने नहीं किया है। जी। ग्रेविटी का जो नियम है वो किसने ढूंढा? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। जी। तो क्या वो ग्रेविटी थी नहीं कि ढूंढ लिया गया, था नहीं, मैंने वो कर लिया, जी, खोज करी उन्होंने, हाँ। वो एग्जिस्टेंस में तो था पहले से। तो ठीक ऐसे ही ये चीजें ऑलरेडी थी, ऋषियों ने इसकी खोज करी, पराशर मुनि ने इसकी खोज करी है। सर जैसे लोग कहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है ये जादू ही है, क्योंकि अगर आप आपका भविष्य जान सकते हैं तो ये हाँ। कहीं ना कहीं जादू हमें लगता है। और अगर अभी करंट का भी लिया जाए, जैसे कि हम बागेश्वर धाम को देखते हैं, बाबा बागेश्वर धाम, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसे प्रेडिक्शंस करते हैं, भक्तों के कष्ट बताए बिना ही उनके कष्ट जान लेते हैं। तो क्या ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजी में सच में जादू है, या बस ये मिथ ही देखिए, है लोगों का? ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं। जी। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत अलग पार्ट है, जी। और जिनका अभी आपने नाम लिया है, मेरे ख्याल से उनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, तो धीरेन्द्र शास्त्री का जो बताने का जो प्रोसीजर वो अलग है। जी। आप कभी पढ़ेंगी हनुमान चालीसा, हाँ। उसमें एक लाइन आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। दाता। तो जो 8 सिद्धियां हैं, जी। अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ये सब 8 सिद्धियां हैं।
जिनको ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल मैं इंडिविजुअली तो किसी का नहीं बता पाऊंगा, मान लो कि अणिमा एक ऐसा फंक्शन है कि आप अपने शरीर को बिल्कुल हल्के से हल्का कर सकती हैं। गरिमा का काम है कि आप, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जी 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 कोरिलेट ना करें, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। जी। पर इनमें से कोई एक सिद्धि ऐसी है जो ये फंक्शन करती है। हाँ, आप अपना रूप बहुत बड़ा कर सकती हैं, ठीक है जैसे ना? कि बजरंगबली करते हाँ, थे। कोई एक, हाँ, जैसे बजरंगबली कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप किसी एक सिद्धि से आप दूसरे की मन की बात जान सकते हैं, उसकी पीड़ा जान सकते हैं। अब सपोज मेरे पास वो सिद्धि है फॉर एग्जांपल, और आप मेरे पास अपना लेके आई हैं, कोई भी आपका कष्ट है, तो मैंने तो आपको देखते ही आपका मन रीड कर लिया, मैंने आपको हॉरोस्कोप नहीं देखा कुछ भी, मुझे नहीं पता आपकी प्लैनेटरी पोजीशन कैसे है। तो ये विद्या एक स्टेप और आगे की है जो आप बात कर रही हैं। ज्योतिष एक अलग स्टेज है। ज्योतिष तो आपने एक डाटा दिया, अपना डेट ऑफ बर्थ दिया, आपका टाइम ऑफ बर्थ दिया, आपने अपना प्लेस ऑफ बर्थ दिया। प्लेस ऑफ बर्थ भी देना पड़ता है, जैसे मैंने जी। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताया था आपको, मैथमेटिक्स में हाँ। यूज करते हैं, वो भी आपको डालना पड़ता है ताकि आपका एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकल के आए, तभी तो आपका एरोस्कोप बनेगा। हाँ। ये एक अलग प्रोसेस है। ये तो एक टोटल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है और एक फिक्स्ड अप्रोच है देखने की। जो उनका है, उन्होंने उन्होंने मैं कह सकता हूँ ये जिस हिसाब से मैंने भी देखा है, वो एक सिद्धि ही है। और ये कोई मतलब बहुत मुश्किल है इसको पाना। आपको बहुत टाइम तक वो साधना करनी पड़ेगी। इसलिए हम्म। हनुमान जी के लिए मैंने इसलिए आपको बताया कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के निधि के दाता। तो दाता। बगैर सिद्धियों के ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक का एग्जैक्टली आप उसको प्रिडिक्शन कर पाओ। जी तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। वो स्पिरिचुअलिटी का है, उनका बेस पूरा स्पिरिचुअलिटी है, वो पूरे हनुमान भक्त हैं, तो जी। वो उस बेस पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सर एस्ट्रोलॉजी में कुछ जादू है ऐसा? क्योंकि जैसे अगर कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा है हुँ। हमारे पुराने कर्मों के बेसिस पे या हमारे प्रेजेंट के कर्मों के बेसिस पे, हमारे ग्रह नक्षत्रों की दशा के आधार पे, हुँ। तो क्या ये सच में कुछ जादू जैसा है? कभी कभी प्रेडिक्शंस तो गलत भी हो सकती है ना? जादू इसमें कुछ भी नहीं है, आपको लगता है। और एक चीज़ मेरे पास बहुत सारे केसेज़ आते हैं। मैं अब जी। तक ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार कुंडलियाँ देख चुका हूँ। लेकिन होता क्या है कि देखिए, जो व्यक्ति भी मेरे पास आता है उस जादू पाने के लिए, जो आपने अभी कहा ना वो जी जादू होता है, वो जादू पाने के लिए मेरे पास आता है कि हाँ जी चलो सुभाष पांडे के पास चलते हैं और वो जादू कर देंगे और उनका काम, हमारा काम हो जाएगा। हाँ। इसमें क्या होता है कई बार, मैंने ये पर्सनली महसूस किया है हॉरोस्कोप के अंदर, सब ठीक होता है, आप देखेंगे सब ठीक है, फिर भी आपकी प्रेडिक्शन काम नहीं कर रही है, उसका लक एज इट इज़ पड़ा है। तो अब मैंने कहा ना एक प्रारब्ध, वो आपको भोगना पड़ेगा। कई बार वो भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है वहाँ पे। और आज की डेट में तो कहते हैं कि महाराज वो आप 1100 रुपये ले लीजिए और एक मंत्र फूँक दीजिए और मेरा तो मेरा मेरे जो जो ऊपर जो ग्रह नक्षत्र है ना वो सब बदल जाएँगे। जी। लॉजिकली सोचने का प्रयास करिए। एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये गिलास कप मैंने रखा है, इसको उठा के चलो जी आप, अच्छा, अच्छा, इसका इनका प्लैनेट खराब है, ये मैंने यहाँ रख दिया, अब आप निश्चिंत हो जाइए, अब आपका ठीक हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये धारणा अपने बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, कोई कोई जादू होने वाला है या कोई चमत्कार है। लोग जादू की आकांक्षा में ही आते हैं, कुछ जादू होगा हाँ। कि भई ये कुछ बता देंगे तो मेरा ये कष्ट दूर हो जाएगा। और मज़े की बात क्या है कि जो उनको कहा जाता है करने के लिए वो करते नहीं हैं वो। वो कहते हैं कि बस आप एक काम कर दीजिए, आप मुझे कोई ऐसा ऐसा कुछ बता दीजिए कि मैं प्रसाद चढ़ाऊँ, बस मेरा काम हो जाए। जी जी मैं बस बजरंगबली का प्रसाद चढ़ाऊँ या आप महामृत्युंजय का जाप करवा दीजिए और मैं बच जाऊँ। मृत्यु को बचाना, कोई व्यक्ति हमारे पास आता है कि हमारे जी ताऊ जी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हम कहते हैं हाँ भाई अब तो उनका समय मतलब लगभग हो गया है। तो हाँ जी, वो किसी ने बोला है कि आप महामृत्युंजय के 1.25 लाख जाप करा लीजिए। जी। अब वो हमने चालू करा दिए, 51,000 रुपये हमने दे दिए और 1.25 लाख जाप चल रहे हैं। अब तो 100% मेरे ताऊ जी बच जाएँगे। तो आप ये केवल अपने साथ मज़ाक कर रहे हैं आज की टाइम में। शास्त्र कहता है कि बचेंगे, हाँ। अच्छा क्यों नहीं बच रहे हैं? पुराने जन्म के नहीं, कर्मों के आधार पे। आपके मंत्रों के उच्चारण ही सही नहीं हैं। अच्छा। आप
कोई सॉफ्टवेयर बना रही हैं, उसमें जी। अगर कोडिंग गलत डाल दें तो चलता है क्या वो? नहीं, आंसर गलत आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो आप कोई भी जो मंत्रों का उच्चारण है, कितने लोग शुद्ध कर पा रहे हैं? कितने लोगों को पता है कि आप सीरियसली उसको काम को करने? ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है, होता था ऐसा, लेकिन अब नहीं हो सकता है, क्योंकि अब ना तो वो प्योरिटी रह गई है और ना आपको मंत्रों का नॉलेज है और ना आपको मंत्रों को कैसे उच्चारण करना है, आपको वो भी नहीं पता। इसलिए व्यक्ति मर जाता है। वो कहता है जी हमने 51,000 रुपये देते, अरे ये सब बकवास है। वो ठीक कह रहा है, बकवास तो है ही वो। बकवास एक्चुअली वो नहीं है, बकवास वो है जो 51,000 में ताऊ जी को बचाना चाहता था। तो सर जैसे मतलब आपने बोला कि नियति का लेखा-जोखा आप कहीं न कहीं बदल नहीं सकते हो, हुँ, ऐसा है। लेकिन फिर भी तो ये महामृत्युंजय जप का ही उदाहरण ले लीजिए। लोग इस उम्मीद में आते हैं और बहुत जाने-माने ज्योतिष भी ये कहते हैं कि आप जप करो और इससे हो जाएगा, और ऐसे नहीं, काफ़ी ऐसे उपाय भी बताते हैं। जैसे अगर हम पीके मूवी का ही उदाहरण लें, उसमें जो ज्योतिष थे, वो बहुत भविष्यवाणियाँ करते थे हुँ, और बहुत लोगों का भरोसा था उन पे कि हाँ, इनकी भविष्यवाणी सही होती है। हुँ। तो ऐसे हम उदाहरण देखते हैं जहाँ लोग भविष्यवाणी नहीं मानते हैं और अपनी लाइफ लीड करते हैं अपने हिसाब से, पर उनकी लाइफ तो सही चलती है सर। ज़रूरी नहीं कि जो नियति का लेखा-जोखा उन्होंने प्रेडिक्ट किया है, वो वैसा हो ही जाए। तो ऐसे में तो फिर गलत हो गई ना वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी उनके लिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत जगह गलत साबित हो जाती है। एक जगह नहीं होती, बहुत जगह गलत साबित होती है। एक जगह नहीं साबित होती है, बहुत जगह। अब मैं हिटलर का एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ऐसा मैंने सुना है जी, कि हिटलर को किसी ने कहा कि भई तेरे हाथ में फेट लाइन नहीं है, भाग्य की रेखा ही रेखा नहीं है। नहीं है और तू जो है शासक नहीं बन सकता, जो तू चाहता है। तो उसने क्या किया, वो नाइफ एक पड़ा था, उसने नाइफ लिया और अपने हाथ में सीधी लाइन खींच दी, बोले बन गई अब लाइन। वो हिटलर हो गया। तो एक्सेप्शनल अवेलेबल है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्सेप्शनल कितने हैं। आप मुझे बताइए एक्सेप्शनल कितने एक्सेप्शनल हैं? आपने नोटिस किया सर होगा एक्सेप्शनल कितने होते हैं? सर कितने केसेस एक्सेप्शनल आपको जी एक्सेप्शनल केस है? आप क्या कहते हो लास्ट में क्या कहते हो, ये एक्सेप्शनल केस है, ये मुश्किल है। वो तो रेयर केसेस हो गए ना सर, हाँ, तो गिने-चुने होते कितने हैं। कितने हैं ऐसे? बहुत ज़्यादा तो नहीं हो नहीं सकते। है। और कितने लोग बच जाते हैं महामृत्युंजय जाप करने के बाद? मैंने तो आज तक नहीं देखा बचता हुआ। मैंने तो खुद कराए हैं 4-5, कोई नहीं बचा। लेकिन सर सजेशंस तो दिए जाते हैं। सजेशन दिया जाता है, आप समझे बात को। आप किसी को फाइनेंशियली लॉस में डालते हैं, तो आप समझे नहीं, आपने तो अपना बैगेज बना लिया ना वो तो। भई मैंने सपोज़ किसी को प्रेडिक्शन कर दिया आके आप करिए, और मुझे पता है जिस पंडित जी वो महामृत्युंजय जाप करते हैं उनको गायत्री मंत्र बोलना नहीं आता ढंग से बोलना, है ना? उनको उनको मालूम बेसिक मंत्र नहीं पता, उनको प्रणाम मंत्र नहीं पता और ये महामृत्युंजय जाप कर लिया। तो मुझे ये चीज़ मालूम है, लेकिन जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि मेरे को अपनी जेब भरनी है, हुँ। समझ रहे हो ना? तो अब क्या हो गया है, ये सिस्टम बिज़नेस बन चुका है। ये सिर्फ़ बिज़नेस हो चुका है कि साहब वो एक आ गया है और अब इसको हम क्या करते हैं कि इनको हम ऐसा बता देते हैं, तो अपना ये क्या करेंगे कि 51,000 रुपए का मंत्र जाप हो गया तो 10,000 आप मुझे दे देना। तो हाँ। अब ये सिर्फ़ बिज़नेस हो चुका है, इस वज़ह से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप ये पूछिए कि रिज़ल्ट कैसे मिलेगा? आप ये पूछिए कि रिज़ल्ट भई चलो ये भी काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है। बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कट बता रहा हूँ। हाँ। पूरी दुकानदारी है लोगों की। आप देखते होंगे टीवी के ऊपर आज जानिए आपका राशिफल, सुना होगा। हाँ, हाँ, हाँ। कितनी पॉपुलेशन 150 करोड़ जनता है। अगर आप 150 करोड़ को आप 12 राशियों में डिवाइड करते हैं, 12 राशियाँ हैं ना, 13 तो है नहीं, 12 जी। राशियाँ हैं। अगर आप 12 राशियों को डिवाइड करते हैं तो 12 राशियों में लगभग मेरे ख्याल से 15-1 करोड़ आदमी एक राशि का होना चाहिए। आपको लगता है कि अगर एक राशि की प्रेडिक्शन हो रही है एक दिन में, तो 15 करोड़ के ऊपर वो बिल्कुल एप्लीकेबल लागू होगा? नहीं होगी। नहीं होगा ना। तो आदमी आज की डेट में कॉमन सेंस लगाने को तैयार नहीं है। अगर मैं आपको ये बात कह दूँ आकर के, आप बोलोगे नहीं, नहीं, कल कल आप ही लेकिन अरे आज मेरा भविष्य ऐसा है, आज मेरे बारे में ऐसा कहा गया है। कोई भी बंदा देखेगा उसको। तो हम सत्य की तरफ जाना ही नहीं चाहते। अगर कोई आपकी आँख भी खोलना चाहता है तो नहीं, नहीं खोलना चाहता वो खोलेगा ही नहीं। आप ये पूछिए कि आज की डेट में कलयुग में रिज़ल्ट कैसे मिलेगा? एस्ट्रोलॉजी में भी आपको रिज़ल्ट मिलना कैसे है? मैं आपको एक उपाय बताऊँ सिंपल सा। मैं अधिकतर जो भी अगर कोई ग्रह प्लैनेट खराब होता है तो मैं उनको कहता हूँ कि आप जाकर के किसी गौशाला में गाय की सेवा कराइए। प्रैक्टिकल खुद।
जी आपको किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई महामृत्युंजय जाप करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपको जी कोई जी महामृत्युंजय जाप नहीं करना है, आपने किसी को 1 रुपया नहीं देना है, आपने बैठ कर कोई माला नहीं जपनी है। अगर कोई नहीं जपना चाहता, माला जपना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर कोई नहीं जपना चाहता, नहीं समय है, तो भाई तो गौशाला में चला जा। वो फलाने पंडित ने बोला है कि भैया हमारे को तो इतना पैसा दे दो, तो हम आपको ये फलाना पत्थर पहना देंगे और फलाना मोती पहना देंगे। अरे हमने बस मंत्र दिया, अब तेरा तो भविष्य बदल गया। इसमें कुछ नहीं रखा है। आप प्रैक्टिकली आप जब खुद जाके करते हैं, उसमें मैंने कइयों को रिजल्ट में देखा है, कइयों को, कि ये आपको बेनिफिट हुआ है। प्रैक्टिकल सबसे पहले आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि आज मैंने कुछ किया है। आप पहले अंदर से सेटिस्फाइड होते हैं। मैंने आपके लिए महामृत्युंजय जाप किया, आप बैठे बेंगलोर में, बैठा हूं दिल्ली में, आपको कहां से पता चलेगा? लेकिन सर ऐसे में तो जैसे आपने बोला कि हाँ उसका असर पड़ता है, फर्क पड़ता है, तो क्या वो नियति बदल सकती है जो हमें प्रारब्ध से, आपने बोला कि जैसे हमारा प्रारब्ध बहुत सारी चीजें डिसाइड कर देता है, तो क्या इन एक्शन से, इन क्रियाओं से हम उस प्रारब्ध को बदल पाएंगे? कर्म से प्रारब्ध बदलता नहीं है। जी आप सोचेंगे मैं कुछ कर्म करूंगी तो ये मेरा, बस मैंने जो पीछे किसी को पीटा था, आपको पता चल जाए, किसी को मारा था मैंने, और अब मेरा प्रारब्ध बन के आया है, बस मैंने तो 4 मंत्र पढ़वा देने हैं और या मैंने कुछ भंडारा कर देना है और मेरा तो बस समझो वो शत्रु अपने आप परास्त हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर दिमाग से निकाल दीजिए। आधी जनता इसीलिए भ्रमित है। आधी, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? अच्छा आप बताइए, मेरा बिजनेस कैसे चलने वाला है? मुझे अगर अपना बिजनेस चलाना है, वो कैसे चलेगा? हाँ मुझे तो बिजनेस चलाने के लिए आपको डराना पड़ेगा ना, अरे आपका जी जी प्रारब्ध है, आपको ये करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जी कुछ नहीं होगा। यदि आपको मंत्र जाप भी करना है, तो आपको स्वयं मंत्र जाप करना चाहिए। हम्म आप समझ रहे हैं? भाई आप भगवान से प्रार्थना करिए ना। तमेव हाँ माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा सखा तमेव, तमेव तमेव विद्या च विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम मम देव। देव तम देव एव सर्वम मम देव। तम एव का मतलब होता है तुम तुम ही। ही। तुम भी नहीं है, हाँ मतलब तुम तुम ही। ही। तुम भी बोलते तो ऑप्शन है तुम भी और तुम भी हो। जी तुम ही हो, इतना बोलिए ना। आपको, आपके फादर हैं, आपके से कोई गलती हो गई, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे जर्नल लेता हूँ, आप जब जाती हैं घर के अंदर, तो अगर आप क्या बोलेंगे? कोई श्लोक बोलेंगे अपने पापा के साथ, दंडवत श्लोक मारेंगे कि बोलेंगे नहीं आपके पापा नहीं मुझसे गलती हो गई, हाँ पापा माफ कर देंगे। तो सेम लाइक गॉड है, भगवान है, परमात्मा है। आप जाइए ना अपने कर्मों की वहां माफी मांगिए। तो यदि माफी मिल किसी, सकती है। हाँ, माफी में कमी आ जाएगी। हम्म आपके कमी भी नहीं आती है, ये सिर्फ सोचने का, एक गिलास आधा भरा है आधा खाली है, हम्म इतना है। होगा क्या? आपके अंदर उस कर्म को भोगने की शक्ति बढ़ जाएगी। वे कमजोर होने पे तो आप टूटते हैं, जी तो आपको तो शक्ति तो चाहिए होती है। अब एकादशी है और मान लो फास्ट है मेरा, फास्ट होगा तो मुझे अगर कल ताकत चाहिए तो मुझे अन्न खाना पड़ेगा ना, तब तो जी ताकत जी आएगी अंदर। जी तो शक्ति कर्म को भोगने के लिए मिल जाएगी। कर्म में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। कर्म में कहीं भी कोई चेंज नहीं है। अगर ब्रह्मा जी ने, थोड़ा सा मैं आपको आउट ले जाता हूं, प्रहलाद जी महाराज, हिरण्यकश्यपु को, जो प्रहलाद जी महाराज के पिता हैं, उनको जो वरदान दिया कि जी तू यहाँ नहीं मरेगा, ऊपर नहीं मरेगा, नीचे नहीं मरेगा, मैं बहुत डिटेल घर में के जाना अंदर चाहता, ना घर के ना बाहर, कहीं नहीं ना मरेगा, दिन में ना रात में। तो ये थोड़ी ना ऊपर से परमात्मा उतर के आए, चलो मैं इसको अरे छोड़ना, मैं अंदर बाहर, मैं मालिक हूँ भैया, मैं तुझे जैसे मर्जी मारूं जी, मुझे ब्रह्मा जी, अरे ब्रह्मा जी को छोड़ो, लेकिन ब्रह्मा जी के एक एक वरदान का मान रखते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा है। हाँ कहीं एक वरदान में वो ये नहीं कह सकता देखो कि कोई भी चूक है। हाँ कोई छूट गया है। हाँ समझ रहे हैं? तो ऐसे ही आपको भी अपने परमात्मा पर विश्वास रखते हुए, गाय की सेवा करते हुए, अब गाय की सेवा में मैं क्यों इंसिस्ट करता हूं? क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं उसके निवास अंदर। होता है। कोई देवता आपको ये कह सकता है कि साहब मैं तुझे फल, मैं तो तुझे रगड़ के रखूंगा? नहीं जी कह सकता हो, क्योंकि उसका निवास है। लक्ष्मी जी खुद गोबर में निवास करती हैं।
इसीलिए तो गौ माता को पूजनीय हाँ, माना तो जाता है। अगर आप उनकी सेवा कर देगा तो डायरेक्ट वे में एक्चुअली सेवा उनकी हो गई, देवताओं की सेवा हो गई, भगवान की हो गई। और आपको एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि मैं कुछ कर रही हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ। अब लोग क्या है, कुछ करना चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि हमें तो यहाँ से गौशाला में भी जाने में तो मेहनत लगती है, वो वहाँ भी हाँ, नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं बस पंडित जी ने बोला है, 11,000 ले लिए हैं, 3 मंत्र बोल दिए हैं, रूबी माणिक पन्ना सब बोल दिया है पहनने के लिए, अब मेरी किस्मत टनाटन चमकने वाली है। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। तो मैं तो सबसे हर बार यही निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सत्य को सत्यता के साथ परखना प्रारंभ करें, सीखें। वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी। अदरवाइज इसका कोई एंड नहीं है। आप देखेंगे एक जिसने ज्योतिष स्टार्ट किया आज वो मर्सिडीज में घूम रहा है। भाई तूने क्या कर दिया भाई ऐसा? जबकि प्रिडिक्शन का शास्त्र कहता है कि आपको रुपया भी चार्ज नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये भी है। विद्या है। क्यों? आपने कई आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे पीलिया का आप देखा होगा, कई लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं, हुँ, तो आप पाएंगे वो पैसा नहीं लेते। वो लोग आपको मेडिसिन दे देते हैं, आप पैसा मांगो, चांदनी चौक में है, जी। वो पैसे नहीं लेते हो, आप फ्री में दवाई खाइए, आपका पीलिया उसी से जाएगा। अच्छा, पैसे क्यों नहीं लेते हैं? जिस दिन पैसा लेंगे ये विद्या गई। इसलिए प्रोडिक्शन ठीक नहीं होती हैं। अब वो 100 में से 1000 में से किसी 5 की प्रोडिक्शन ठीक हो गई हैं, तो 5 तो उनकी वो कोइंसिडेंस है सर। हाँ, वो चल रहा है। बहुत गहराई से, क्योंकि सच कोई देखो, ट्रैफिक में फँसे हो ना, ट्रैफिक में आप, हाँ, तो मोटरसाइकिल वाला देखा, वो कहता है मैं पहले निकल जाऊँ, बाकी कोई बात नहीं, ये फँस जाए कोई बात नहीं, मैं पहले निकल जाऊँ। ऐसे ही है, वो कहता है मैं तो निकल गया ना, उसे सत्य जानने से कोई लेना देना नहीं है। जी, जी। तो एस्ट्रोलॉजी को मुझे लगता है कि आप सिर्फ एज ए मार्गदर्शक लीजिए, बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल मत यूज़ करिए कि मैं तो ये बनी जाऊँगा या मैं तो ये बनी जाऊँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मार्गदर्शन कर सकते हैं कि भई जैसे हम कहें कि बारिश होने वाली है, तो बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं, "भई बारिश रोक दीजिए पंडित जी एक मंत्र बोल कर के।" वो ऐसा चाहते हैं। ये आप जादू जिसके बात कर रहे हैं। आप 4 पब्लिक में आओगे, "अरे! पंडित जी ने बड़ा एक मंत्र मारा और मैं उनके घर बैठी थी, मुझे बड़ी अर्जेंट मीटिंग थी, पता नहीं क्या मंत्र मारा, पूरी बरसात रुक गई।" ऐसा पॉसिबल है क्या? पंडित जी एक काम कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या काम करती है? वो छाता निकालेगा, आप छाता लेके चला जाइए, आप नहीं भीगेंगी। यही कर सकते यही हैं। कर सकते हैं ना। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही है, लेकिन सबने बारिश बंद करने वाला सिस्टम बना लिया कि पंडित जी बारिश बंद करा देंगे। तो इसको बहुत डिटेलली आपको समझना होगा। मतलब कर्म से आप नहीं बच सकती हैं, आपको अंततः परमात्मा की शरण में जाना ही पड़ेगा। नहीं तो मैंने पहले ही आपको बोला है कि आपका प्रारब्ध एक बहुत बड़ा बैगेज है। जी। आप ये लेके चलिएगा, कोई छोटा-मोटा नहीं है। इतना बड़ा बैगेज है कि आप कई लाखों करोड़ों जन्म फिर ले लें यहाँ पे, वो तभी भी क्लियर नहीं होने वाला है। आज आप मैं तो क्या है, एस्ट्रोलॉजी की मैंने क्या पढ़ा, तो अभी भी विद्यार्थी हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। तो आज आप मेरे सामने बैठी हैं, अगले जन्म में कहीं और बैठी होंगी। भई मेरा प्रेडिक्शन कर दीजिए जी। या मेरा बता, ये सिर्फ मार्गदर्शन है। अगर आप उसको सीरियसली लेते हैं कि नहीं जी मेरा तो भविष्य बदल जाएगा और ऐसा हो जाएगा, ये सब बुलशिट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सर, जैसा आपने अभी प्रारब्ध के बैगेज की बात की कि वो तो बहुत भारी है और कहीं न कहीं ज्योतिष हमें बताते हैं, पर सच या झूठ उसमें कितना फ़िल्टर करना है ये हम पे निर्भर करता है। तो ऐसे ही जब शादी की बात आती है, जैसे मैं शादी का एग्ज़ाम्पल लेकर के पूछना चाहूँगी कि लोग शादियों में अक्सर कुंडली मिलवाते हैं, ज्योतिष के पास तभी जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि कुंडली मैच नहीं होती, कभी ऐसा होता है कि लव मैरेजेज़ में स्पेशली लोग कुंडली मैच नहीं होती है, तो भी वो शादी कर लेते हैं और ग्रह नक्षत्रों की दशा वगैरह का या मुहूर्त का इवन ध्यान रखे बगैर वो शादी कर लेते हैं और अच्छी लाइफ लीड करते हैं। तो ये फिर तो कहीं न कहीं ज्योतिष को गलत साबित कर दिया ना उन्होंने अपनी इन लाइफ के डिसीजन से। मेरा इस पे आपको सिर्फ एक पूछना होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें जी, भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है आपकी स्टेटमेंट में। जी। आपके सवाल में भी एक सवाल है अंदर। पहला आपने कहा कि जो लव मैरिजेज़ हैं, हाँ, लव मैरिजेज़ में क्या उन्होंने वो हॉरोस्कोप देखा है जिसमें ये पता चल रहा है कि उनकी कुंडलियाँ आपस में नहीं मिल रही हैं? क्या ऐसा है? अगर ऐसा है कि वो नहीं मिल रही हैं और फिर भी वो निभ गया, हाँ। एक तो प्रश्न ये है बहुत जो क्लियर कट है, स्पष्ट है। जी, जी, इसका जी। आंसर एक अलग होने वाला है। और एक है कि
उन्होंने कुंडलियाँ नहीं मिलाई लेकिन लव मैरिजेस हो गई और उनकी लाइफ सही चल रही है। तो इन दोनों में जो आपका प्रश्न है वो क्या है? सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप कुंडलियाँ नहीं मिलाई तो आप तो जान ही नहीं सकते हैं कि कुंडलियों में दोष हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और लेकिन फिर भी अगर ठीक चल रही हैं। हाँ, हुँ, और अगर कुंडलियाँ मिलवा ली हैं हुँ, तो दोष भी आ रहा है और तब भी वो शादी कर रहे हैं हुँ, और अच्छी लाइफ बिता रहे हैं। ऐसा हुँ, नहीं कि उनकी शादी में कोई बाधाएँ आ रही हैं। हुँ, और अगर कुंडली तो बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसे देखा जाए कि एक आम आदमी मुहूर्त का इंतज़ार करता है कि नहीं शादी इस मुहूर्त पे ही होगी। हुँ, लेकिन बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ का लीजिए, उनकी शादियों के बहुत मुहूर्त नहीं देखे जाते। हुँ, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ या कोई भी XYZ पर्सन रैंडमली शादी कर लेते हैं, उनके लिए मुहूर्त मैटर नहीं करता। हुँ। तो ऐसा क्यों है? देखिए, ये हम जो भी पूछ रहे हैं, जो भी आपने मुझसे पूछा वो हम सब आउट ऑफ द बॉक्स होके पूछ रहे हैं। हमें जी, नहीं मालूम है कि उन्होंने मुहूर्त देखा कि नहीं देखा, जी। उन्होंने ऐसा किया कि नहीं किया। हम सिर्फ़ एक अपना आइडिया लगा रहे हैं कि उन्होंने नहीं देखा होगा। उस पे भी मैं आऊँगा। अगर आप ये देखेंगे कि लव मैरिजेज़ के अंदर अगर हॉरोस्कोप मैच नहीं कर रहा है आपस में हाँ, और आपने कुंडली नहीं मिलाई है, आपस में कुंडलियाँ नहीं मिली हैं और वो शादी के बाद आप मिलाते हैं, शादी हो गई है, फिर आप देख रहे हैं चलो यार देख लेते हैं कि जब इतने लोग हमारी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो उसमें मेरे को जो रिज़ल्ट मिला है, वो ये मिला है कि 95% वो हॉरोस्कोप आपस में मिल जो है जाता है। हाँ, मतलब या तो अगर उनकी सिचुएशन ख़राब है, जैसे सपोज़ डाइवोर्स हो गया या झगड़ा हो गया, तो उसमें पाया जाता है कि उसमें कुंडली के अंदर दोष है, लेकिन इन्होंने उस टाइम चेक नहीं किया और इन्होंने मैरिज कर लिया। अब होता क्या है कि ये भी बहुत मतलब अब मैरिजेज़ वाला पार्ट एक बहुत बड़ा वास्ट है, मतलब ज्योतिष तो बहुत बड़ा है, उसमें अंदर ये भी बहुत बड़ा है। जी, मैरिज के अंदर कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर में डाला, लड़के की डिटेल डाली, लड़की की डिटेल डाली, आपने कहा हाँ जी ठीक है 21 गुण मिल गए मिनिमम, 18 गुण होते हैं और जी, 36 मैक्सिमम होता है। हाँ, 18 गुना अब बहुत बढ़िया हो गया, अब 18 गुण जैसे पंडित जी पंचांग में देखते हैं, ये नक्षत्र है, लड़के का ये नक्षत्र है, वो देख के बताएँगे आपको कि हाँ, बिल्कुल जी 20 गुण है, बहुत बढ़िया शादी चलने वाली है। इसके अंदर भी बहुत ज़रूरी है कि आप इसको डीपली देखें या दिखाएँ और मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा किसी पंडित जी के पास ना जाएँ, जी, जो मंदिर में बैठे होते हैं। वो जी, पंचांग देख के आपके गुण बता देंगे। आपको बिल्कुल प्रोफ़ेशनली ज्योतिष के पास जाना चाहिए, अगर आप इसमें बिलीव करती हैं तो। आपको वो ये बताएगा, वो तो ये बोलेगा कि इतने गुण मिले हैं। हुँ, वो गुण के बाद भी क्या चेक करता है, वो आप ज़रा सुनेंगे तो हैरान हो जाएँगे। आपका लगन क्या है? उसका लगन क्या है? आपका शुक्र किस राशि में बैठा हुआ है? हुँ, उसका शुक्र किस राशि में बैठा है? आपके मंगल की पोज़ीशन क्या है? उसके मंगल की पोज़ीशन क्या है? उसके बृहस्पति की पोज़ीशन क्या है? आपके बृहस्पति की पोज़ीशन क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अभी करंटली किस दशा में चल रही हैं, किस महादशा में चल रही हैं। हर एक व्यक्ति को महादशा लगी होती है नहीं, किसी को राहु की लगी है जी ये हुँ, 18 वर्ष है, किसी को बृहस्पति की लगी है ये 16 वर्ष है, ऐसा चलता है। तो ये डिपेंड करता है कि दशा क्या है, हुँ, वो दशाएँ आपस में एक-दूसरे को सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही। तो 2 तरीके से काम खराब होता है हमेशा। एक तो होता है कि हॉरोस्कोप मिल गया, ठीक मिल रहा है, जी, लेकिन एक दूसरे में क्या रहता है कि जो दशाएँ हैं वो एक-दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। हॉरोस्कोप तो मिल रहा है, हुँ, लेकिन दशाएँ एक-दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही। अब मैं अपने पिछले वाले सेशन का एक वो आपको कोरिलेट कराऊँगा यहाँ पे। अब जब आपने देखा कि भई ये अभी मैच नहीं हो रहा है या दशाएँ एक-दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो आप एक-दूसरे का सर फोड़ देते हो। या कहते हो हम तो मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती या मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। यही सब होता है अमूमन। लेकिन ज्योतिष आपको यहाँ पे गाइड करेगा कि साहब आपकी जो दशा है ना, ये केवल 1.5 साल की है। हुँ। 1.5 साल के बाद चीज़ें स्मूथ हो जाएँगी। तो आप 1.5 साल अब तक एस्ट्रोलॉजी आई। पेशेंटली अब क्या आई? अब एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी आई। एस्ट्रोलॉजी ने क्या गाइड किया कि आपका समय केवल 1.5 साल का है या आपके 3 महीने के लिए राहु के साथ में मंगल आ गया है। तो आप 2 महीना वेट कर लीजिए, 1.5 महीना वेट कर लीजिए, मंगल पास आउट हो जाएगा। तो कैसे रहता है आप कहते हो यार जब से अभी 2 साल साल भर से झगड़े चालू हैं,
बस अब थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। पता चला मंगल ने जैसे 7th में एंटर किया किसी भी एक के हॉरोस्कोप में, वो तो अपने रिजल्ट देने वाला है। तो मंगल ने एंटर किया तो ये अंगारक योग बना। अब अंगारक योग बना तो जो कम गुस्सा आता था यहाँ एकदम से गुस्सा चढ़ने लगा। आपने कुछ कह दिया या हस्बैंड ने कुछ कह दिया और आपकी फाइट हो गई, चलो जी मैं तो मायके चली जाऊंगी, और कहता अब मैं कभी नहीं आऊंगी। तो अब ज्योतिष अगर वहाँ पे है तो ज्योतिष आपको ये सलाह देगा कि मंगल अभी रिसेंटली एंटर हुआ है, आप 1.5 महीने धैर्य रखिए, आप वहीं रहिए जहाँ रहे। 1.5 महीने बाद चीज़ें अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएंगी और आप अपना वापस आ जाएंगे। अब अगर ये गाइडेंस नहीं है आपके पास में, आप क्या करेंगे? आप फिर आगे प्रोसीड कर जाएंगी, हम्म। डाइवर्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अब हाँ। प्रारब्ध बहुत अच्छा है कि उसी हस्बैंड के साथ रहना है, तो हो सकता है आप वेट कर लें बगैर परामर्श करे, लेकिन आप पीड़ित रहेंगे ना 18 महीने, जी। सॉरी कहते हैं 1 महीना 20 दिन पीड़ित रहेंगे, यार पता नहीं कैसा होगा। लेकिन अगर एक एस्ट्रोलॉजर कहता है बस 1.25 महीने 1.5 महीने की बात है, तो एक ढाढ़स बनता है आपको कि यार पेशेंस चलो आ जाती इस है। बार ठीक हो जाएगा। हाँ। तो एस्ट्रोलॉजी ये पार्ट बहुत अच्छा प्ले करता है। तो मैरिजेस के अंदर जैसे अभी आप पूछ रही हैं कि भाई वो नहीं मिलता है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि लव मैरिजेस क्यों कामयाब हो जाती हैं। अब मैंने आपको कितने फैक्टर्स गिनाए अभी कि बृहस्पति भी देखना है, दशाएं भी देखनी है। हो शुक्र सकता है सब मंगल। ठीक हो लेकिन दशाएं एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हों, हाँ। तो भी ठीक चल रहा है। तो सर मतलब जैसे कि लोग क्या करते हैं, अक्सर इनका सॉल्यूशन ढूँढते हैं कि अभी किसी की शादी के लिए इनकार हो गया है, तो अब वो सॉल्यूशन ढूँढते हैं कि, और ऐसा नहीं लोग ही नहीं सॉल्यूशन ढूँढते, ज्योतिष भी बताते हैं कि आप ये उपाय कर लो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन क्या ये सब उपाय सचमुच कामयाब होते हैं? हाँ, मतलब अगर ये ग्रह दशाओं पे है, तो वो तो अपने समय पे ही बदलेगी ना? देखो होता क्या है कि जैसे किसी लड़के की या लड़की की हॉरोस्कोप में मान के चलो कोई ऐसी दशा है या ऐसा प्लानिटरी सिचुएशन है जिसमें उन दोनों की शादी होगी तो किसी एक को हार्म हो जाएगा, ऐसी प्रेडिक्शंस होती हैं। जी। वो कहता नहीं हम तो करेंगे ही शादी, हम बगैर शादी करे नहीं मानेंगे। तो अब वो क्या सिस्टम है, तो कहता चलो जी आप शादी करना चाहते हैं, पता चला हमने कुछ चीज़ें नहीं बताई तो तुम छत से कूद जाओगे, मर जाओगे, उससे बेटर है कि वैसे ही मरना, तो कुछ उपाय बता देते हैं इसमें। तो क्या करता है आदमी, ही करता है ना। फिर उपाय क्या बताएगा, उसमें उपाय होता है, उसमें ये होता है कि भाई लड़की की शादी किसी मटके के साथ करा दी जाए, बेसिक उपाय हैं बेसिकली, या विष्णु की प्रतिमा के साथ शादी करा दी जाए, या लड़के की शादी किसी मटके के साथ शादी कराई जाती है, कलश के साथ शादी करा दी जाती है, बाद में वो कलश को फोड़ दिया जाता है। लड़की की शादी विष्णु प्रतिमा के साथ करा दी जाती है, फिर उस कलश को ये विष्णु प्रतिमा के साथ वो जो बंधन है वो काट दिया जाता है। तो अब ये माना जाता है कि उनकी शादी होने से पहले जो उनकी एक-एक शादी हुई वो ऑलरेडी आपने डिस्ट्रॉयड कर दी है। हुँ। ये उपाय है, ये उपाय है। ये मैंने पर्सनली, मेरा एक मित्र हैं फरीदाबाद में रहते हैं, उनकी भी शादी में था, तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो मर जाऊँगा और ये कर दूँगा। फ्रेंड था मेरा, मेरे आज हाँ। बहुत काफ़ी टाइम हो, तो बच्चे ही बड़े हो गए उसके। तो मैं मर जाऊँगा, नहीं यार मैं नहीं चलूँगा और मैं नहीं चल सकता लड़की वगैरह। लड़की भाई भी क्या करना है? तो हमने उसकी फिर क्या जा कर के मंदिर में इस तरह का उपाय जो लिखा है उसके अंदर बताया गया है, वो हमने अप्लाई किया, आज ठीक है, लाइफ में बिल्कुल बढ़िया है। तो सर ये उपाय लगभग कामयाब ही होते हाँ, हैं? लगभग कामयाब हो जाते हैं, तो काम ग्रह करते हैं। दशाएँ तो नहीं बदल सकती ना सर ऐसा करने से? कैसा? मतलब अगर आपने, हाँ, बदली कहाँ बदली? ब हाँ, ग ग दशा कहाँ बदली है आपने? वही तो फिर दशा ने अपना रिजल्ट दिया ना। मानो आपने पॉइंट नहीं पकड़ा अभी यहाँ पे। भई जो दशा लगी हाँ, कि भैया अगर ये शादी करता है, तो इसकी जो शादी मैरिज है वो चलेगी नहीं, टूट जाएगी। तो हमने ऑलरेडी तोड़ दी, हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने पकड़ा शादी कराई। मटके के साथ ये कलश के शादी का कलश को फोड़ दिया। तो इट मीन्स दैट यू डिस्ट्रॉयड योर फर्स्ट मैरिज। तो हमने देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बताया था कि हिरण्यकशिपु को बताया हिरण्यकश्यप। था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को एज़ इट इज़ रखा। हुँ। तो ठीक ऐसे ही आपने भी तो उसको अप्लाई किया है। भई आपकी पहली शादी टूटनी है मानो, तो आपने पहली शादी तोड़ दी ना कर के। हाँ, तो बदला कहाँ से? कहाँ बदला? आपने कुछ नहीं बदला। आप एक्चुअली वो पहला प्रोसेस कर चुके हो। जैसे आपने नियति को कहीं न कहीं निभा दिया। हाँ, जैसे एक ऋषि हुए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भई इंद्र उनके पास आए, दधीचि हुँ। दधीचि के पास आए कि मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे दीजिए। इसी से रिलेटेड है इस सब्जेक्ट से। जी, जी, जी।
तो ब्राह्मण थे, उन्होंने वो तपस्वी थे, तो उन्होंने इंद्र को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे दे दिया। दिया। जब इंद्र ने ब्रह्म विद्या का ज्ञान ले लिया तो उसने एक शर्त रख दी बड़ी अजीबोगरीब। जी। चेला भी ऐसा होता है, ऐसे ऐसे चेले मतलब स्टूडेंट। जी, जी, जी। देखिए महाराज, आपने जो मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया है, यदि आपने मेरे अलावा किसी को दिया, मैं आपकी गर्दन काट दूंगा। शास्त्रों में है ये स्टोरी, है ना, आपको भागवतम के अंदर मिल जाएगा। जी। अब गुरुजी ने सोचा ये तो सही चेला मिला मुझे, तो उन्होंने क्या किया, जब वो चले गए तो अश्वनी कुमार आए। अश्वनी कुमार जिनको हम कहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के रक्षक हैं, जो वैद्य हैं, अश्वनी कुमार देवताओं में। तो अश्वनी कुमारों ने कहा उनसे कि आप हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। बोला क्यों? कहता है जी इंद्र ने कहा है मैं आपकी गर्दन काट दूंगा अगर आप किसी को आपने ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। जी। कहता है गुरु जी ब्रह्म विद्या का ज्ञान तो हमें आपसे ही लेंगे, तो उपाय क्या है? तो उन्होंने उपाय है हम आपकी गर्दन काट देते हैं अभी, ठीक है? हुँ। तो फिर क्या करेंगे? उस उनकी गर्दन काट के उन्होंने ट्रांसप्लांट किया, घोड़े की गर्दन उनको लगा दी, हुँ। ठीक है? घोड़े की गर्दन जब लगाई उनको तो उन्होंने पूरी ब्रह्म विद्या का ज्ञान अश्वनी कुमारों को दे दिया, ठीक है? अश्वनी कुमारों के ऊपर एक ऋण रह गया जिसे गुरु ऋण कहते हैं, हाँ। उनको हम चुकाएंगे उसको। इंद्र को ये बात पता चली कि ऐसा इन्होंने हुआ विद्या है। दे दी, वो आया, उसने तलवार ली और वो गर्दन काट दी उनकी, ठीक है? हाँ। उन्होंने जो पहले जो गर्दन काटी थी अश्वनी कुमारों ने, उन्होंने वो उठा करके वो गर्दन जो है दोबारा लाए और वो प्लेस करके उसका ट्रांसप्लांट कर दिया एज इट इज, मतलब जो पुरानी हाँ, जो हाँ। उनका प्रिजर्व करके रखा हुआ था उन्होंने, क्योंकि वो वैद्य हैं देवताओं के। तो उन्होंने हाँ, देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंद्र की जो कमिटमेंट थी वो भी हो वो गई। भी पूरी हुई, और वो फिर अश्वनी कुमारों ने जो अपना जो जो गुरु दक्षिणा है वो किस रूप में दी उनको? उनकी गर्दन वापस करके। उस फॉर्म में लगा करके। फिर आगे वो स्टोरी आती है कि आपने सुना होगा कि वो जो क्या कहते हैं, वो एक वृत्तासुर नाम का राक्षस था जिन्होंने दधीची ने अपनी हड्डियों से वो अस्त्र बना था, वो हुँ। एक स्टोरी है। तो बाद में वो एक पूरी स्टोरी क्रिएट हुई है इस तरीके की। तो फिर उसको भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये केवल दधीची मुनि की अस्थियों अस्थियों के से जो अस्त्र बनेगा उससे मारा जाएगा। तो इंद्र ने कहा मैंने तो बड़ा घोर काम किया, अब मैंने कुछ बुरा किया तो मैं क्यों जाऊंगा उसके पास में। तो ये स्टोरी कुछ तरीके की है। तो आप देखिए वहाँ पे क्या हुआ कि वो वरदान जो उन्होंने कमिटमेंट किया था वो एज इट इज रहा, वो कहीं नहीं बदला। हुँ। जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं उसको शाम तक मार दूंगा, जिसने उसके पुत्र को मारा था, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर पर्टिकुलर इन महाभारत, तो मैं उसको मार दूंगा। तो शाम तक वो कहीं नजर ही नहीं आया, वो क्या जिसको मारना था। तो जो शाम को नजर नहीं आया तो भगवान ने कहा भाई ये तो इसने तो प्रतिज्ञा की है, ये तो अभी वो फिनिश हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, अपनी मोहिनी माया से भगवान सूर्य को ढक दिया। ऐसा लगा कि अभी जो है शाम सूरज हो गई। सूरज ढल गया। जब सूरज ढल गया तो वो सामने बाहर निकल के आया, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर। तो बाहर निकल के आया, कहता सूर्यास्त हो गया। तो अब कहने लगा कि अब तू इसको वो कर, क्या कहते हैं, अग्नि अग्नि में प्रवेश कर जा। तो अब उन्होंने क्या किया, भगवान ने उनको इमीडिएट बोला, कहता नहीं नहीं अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हाथ से ऐसे इशारा किया, बादल छट गए, उन्होंने उठा इसको मारे तो सूर्यास्त थोड़ी ना हुआ अभी तक। अब देखो, प्रतिज्ञा पूरी करी तो सूर्यास्त नहीं हुआ, उन्होंने सूर्य को केवल फॉर द टाइम बिंग ढक दिया। जी, जी, जी। हिरण्यकश्यप में ब्रह्मा जी की कमिटमेंट फेल नहीं हुई है, समझ ना, इंद्र का कमिटमेंट फेल नहीं हो रहा। ठीक ऐसे ही आप कमिटमेंट फेल नहीं कर रहे हैं। आपने क्या किया है? मटके से विवाह उसका करा उसका एक दिया विवाह विष्णु किया आपने, मूर्ति मटके को से। फिनिश, आपकी पहली शादी फिनिश हो गई। जी, जी। तो ये मैं इसलिए स्टोरी में आपको ले जाऊँ ताकि आपको ये ट्रस्ट हो कि अब सुनने में आपको लगे मटके शादी कर लेंगे यार, मटके शादी होती है। पता नहीं यार, मैंने तो आज तक सुना नहीं मटके शादी होती है। सर तो मैंने एक और जगह पे ऐसा सुना है, जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन का जब विवाह हुआ था, हम्म, तो उनकी शादी पीपल के पेड़ से कराई गई हाँ थी, हाँ केले के पेड़ से कराई गई थी और विष्णु जी की मूर्ति के साथ भी कराई गई हाँ, थी। वही सेम सेम। तो वहाँ पे सर मांगलिक कहा गया था उन्हें। अच्छा, सप्तम में मंगल। जी। हाँ ठीक है। तो मैं एक बार उसका मैंने भी। उनका हॉरोस्कोप नहीं देखा, बट अगर मांगलिक का है तो मांगलिक बेसिकली 4 जगह हम मांगलिक मानते हैं। और 4 जगह भी मांगलिक इसलिए मानते हैं क्योंकि लगन में एक मंगल है, सपोज आपके फर्स्ट हाउस में मंगल है, आपके हुँ। फोर्थ हाउस में मंगल है, आपके सेवेंथ में मंगल है, आपके 8th में मंगल है, आपके द्वादश में मंगल है, इतनी जगह मंगल होता है तो आप मांगलिक कहलाते हैं।
यही सेम सिनेरियो आपको चंद्र कुंडली से भी अप्लाई करना पड़ता है। एक होता है लगन कुंडली, एक होती है चंद्र कुंडली। तो यही सेम एप्लीकेशन वहाँ से भी अप्लाई होती है। अब होता क्या है कि इसका जो तोड़ है वो कई बार पुरुष के हॉरोस्कोप में ही होता है कि आप माने सप्तम में आपके मंगल है, जी। वहीं पे किसी व्यक्ति का सप्तम में केतु है, सप्तम में केतु है, मंगल नहीं है, सप्तम में उसका केतु है, तो हम कहते हैं कुंजवत केतु। कुंज माने मंगल और केतु प्लेनेट हो गया, मतलब कुंजवत मतलब कुंज मतलब जो मंगल है, मंगल के बराबर केतु को कहा गया, इज इक्वलेंट टू द मार्स। हाँ। तो अगर वो केतु 7th में बैठा हुआ है तो वो आपके मंगल को के बराबर हो गए, फिर आपको मंगली ढूंढने की जरूरत नहीं। आप ऐसे ऐसे और उसको अब आपको पंडित जी देखेंगे, नहीं नहीं इसके तो मंगली है ही नहीं, वो देख रहा है उसके केतु लगन में है, ये शादी हो सकती है। आप समझे? अगर किसी लड़की के मंगल सप्तम में है और लड़के के केतु है या सप्तम शनि में। है या राहु है या सूर्य है, इतनी इतनी प्रोबेबिलिटीज हैं। हाँ। और आपका बृहस्पति मान लो मंगल को देखता है तो वो मंगल के दोष को कम कर देता है। तो एक नहीं, आप किसी एक सिनेरियो में नहीं कह सकते कि भाई ऐसा नहीं है। अब जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ फिल्म इंडस्ट्री का। उस फिल्म इंडस्ट्री में रेखा, रेखा का अष्टम में मंगल है। किसमें? अष्टम में। 8th में मंगल है। 8th मैंने अगर आप रिमाइंड करेंगे तो 8th मैंने आपको बताया था, बहुत बिल्कुल जो रिसर्च करने वाले होते हैं, गूढ़ विद्याएं होती है। हाँ। आपके बड़े गहन दीर्घकालीन Secrets। रोग होते हैं, दीर्घकालीन रोग मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाले जी। रोग। इस तरह की आपकी मृत्यु का प्रकार है। हाँ। तो बड़ा बड़ा बहुत मतलब एक बहुत डेप्थ हाउस है। हाँ। तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। 8th इज द बिगेस्ट थिंग। स्पिरिचुअलिटी में भी हम क्या देखते हैं, 4th 8th एंड 12th। देखो चौथा घर, 8वां घर, 12वां घर, अगर स्पिरिचुअल है तो ये घर देखे जाते हैं। जी। अब उनका मंगल उस घर में है तो उनकी जितनी भी शादियां हुई, अगर किसी को याद हो, विनोद मेहरा के साथ उनकी शादी हुई, वो डिस्ट्रॉयड हुई, हस्बैंड एक्सपायर हुआ। फिर उनकी शादी शादरा में एक बिजनेसमैन है, मुकेश अग्रवाल शायद, अगर मैं, तो मुझे नहीं उन्होंने याद है। सुसाइड कर लिया। तो वो उनके मंगल दोष का हाँ, प्रकोप वो था। मंगल दोष का हुआ है। देखो उनका पहले हस्बैंड विनोद मेहरा वो एक्सपायर हुए, फिर ऐसे ही वो जो दूसरे थे वो दूसरा वाला जो सिस्टम था अग्रवाल जी, वो एक्सपायर हो गए। तो मंगल का इस तरह से दोष रहता है, ऐसा नहीं है। इसको आप अब देखो कोई नहीं मानता, हम नहीं करेंगे, मत करो। अब नहीं मानेगा तो भाई फिर उसका जो उपाय है। लेकिन अब कई लोग होते हैं कि हम मॉडर्न है, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं समझते हैं और हम लोग मानते नहीं इसको। जैसे अभी एक अभिनेत्री है, आई थिंक नसरुद्दीन शाह की वाइफ हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि व्हाट इज़ करवा चौथ, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बुलशिट। करीना कपूर वाज आल्सो देयर। तो है ना, तो कुछ ऐसा कुछ स्टेटमेंट था वो। तो वो अभी वो सब चीज़ों को मानते ही नहीं है। अब किसी मान लो किसी बड़ी हीरोइन ने, आपको पता, आप एस्ट्रोलॉजर बने हैं, तुम मट के शादी कर ले, तेरा वो कहेगा यार क्या आदमी हो, इसको पीछे वाली लाइन में लेके जाओ। तो अब जो पुरानी पद्धति हैं वो वाक़ई में काम करती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 100% आप सोचें कि आप रिलाई करने लगो, पूरे डिपेंडेंट ही हो जाओ, आज मैं पानी पीऊँ कि नहीं पीऊँ, आज मैं खाना खाऊँ कि नहीं खाऊँ, अब मैं शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, करूँ कि नहीं करूँ, आज मैं ऑफ़िस जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ये डेली के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, उसके लिए मैं थोड़ा-सा वो कहता हूँ कि 27 नक्षत्र हैं, 27 हर नक्षत्र का एक-एक 4 चरण हैं। अब आप ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए ना, 27 नक्षत्र हैं, 4 चरण हैं, हर प्लैनेट किसी न किसी नक्षत्र में, किसी न किसी चरण के अंदर बैठा हुआ है। हर प्लैनेट की एक डिग्री है, एक अंश है उसका जहाँ वो बैठा हुआ है। उसको कोई ना कोई प्लैनेट ऐसा देख रहा है वो जो रिजल्ट को चेंज कर सकता है। कहाँ आप देखेंगे वो? बहुत वास्ट है ये। इसलिए बड़ा डिटेल्डली अगर आपको चेक कराना है तो आपको बड़े अच्छे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए और वो आपको अच्छे से बताएगा। पंडित के पास मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाइए, वो सिर्फ पत्री खोलता है और फिर शादी की प्रेडिक्शन ऐसे ही कर रहा होता है और फिर शादी में तो गुण तो जी पड़े 28 थे और टूट गई और मज़ा नहीं आया। हमारी लड़की परेशान है, ये फलाना है। ये तो सिर्फ कर्म और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है। सर ये जो मंगल दोष का था, मैंने मतलब मेरे नोन में ही कुछ लोग हैं, कोई 10% मांगलिक है तो कोई अर्ध मांगलिक है, तो ऐसा भी कुछ है क्या सर कि मतलब? अर्ध मांगलिक मैंने बताया ना अभी आपको कि जैसे 4th में मंगल है, ठीक है ना, 4th में मंगल है, वो ठीक है, मंगली हो तो चल जाएगा, तो आधे मंगल के बराबर मांग लो। या मंगल स्वग्रही है,
स्वग्रही मतलब जैसे मंगल की दो राशियां हैं, हाँ। मेष और वृश्चिक। तो अगर मंगल अपने घर में है तो हम्म। अब अपने घर में तो खराब नहीं हो सकता ना। नहीं। भाई आप कोई भी व्यक्ति जब आग लगाता है तो कहाँ लगाता है, वो दूसरे घर में जाके आग लगाता है। अपने घर में नहीं अपने घर में लगाता। कभी आग लगाया, कभी नहीं लगाएगा। तो मंगल जो दे रहा है रिजल्ट, वो अपने घर में अच्छा ही देगा मंगल का। या जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, बृहस्पति उसको दृष्ट कर रहा हो, देख रहा हो, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये मंगल जो है, इस तरीके का मंगल जो है, ये आप आधा कह लीजिए या आप कह लीजिए कम दोष वाला मंगल है। जैसे हम मेनली हम देखते हैं कि पहला, सातवां, आठवां और 12वां ये हम्म। मंगल नहीं होना चाहिए। और मंगल का भी मैंने आपको बता दिया कि अगर उसी जगह पे, जहाँ फोर्थ में अगर मंगल है, फोर्थ में किसी का राहु है तो केतु। ओके हो जाएगा, या सूर्य है ओके हो जाएगा, केतु है हो जाएगा। अब कुंजवत केतु मैंने कहा, और शनिवत राहु कहा। मतलब जो शनि है और राहु है वो एक्चुअली एक जैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। हाँ। थोड़ा से उसके उसमें वेरिएशंस होता है, लेकिन लगभग एक जैसी कैटेगरी, एक जैसा नेचर है राहु का। तो हम्म। शनि के समान राहु को कहा गया, और केतु के समान मंगल को कहा गया, मंगल को केतु के समान कहा गया। तो अगर ये पापक ग्रह अगर उसी जगह बैठ जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे 7th में है और मैं नहीं कर सकती, भला उसके 7th में राहु है, आराम से मस्त होकर शादी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर, ये जो कैंसलिंग इफेक्ट की आप बात कर रहे हैं कि मतलब हाँ, किसी का मंगल और किसी का केतु बैलेंस कर देगा, है हाँ ना? हाँ। तो ऐसा भी कहा जाता है कि कभी-कभी कैंसलिंग इफेक्ट के ही टर्म्स में किसी को लोहे की अंगूठी पहनाई जाती है, हम्म, और किसी को ये जो पर्ल्स की अंगूठी होती है, बहुत सारे डिफरेंट जेम्स होते हैं, जैसे नीलम की अंगूठी लोग पहनते हैं। हम्म, तो ऐसा कहा जाता है कि आपके इस दोष को ये कम करेगा या आपके अंदर क्रोध को कम करेगा। नीलम का जैसे मेरे एक रिलेटिव को ही बोला गया था, तो उनको कहा गया था कि ये गुड फॉर्च्यून लेके आएगा, किस्मत बदल देगा आपकी, और हम्म, जो मतलब बुरी बलाएं हैं उन्हें दूर रखेगा। हम्म। तो क्या ये कैंसलिंग इफेक्ट इन मटेरियलिस्टिक चीजों में भी हो सकती है सर? अच्छा, तो आपके नोन टून में किसी ने नीलम पहना है, जी जी। बदल गई किस्मत? सर, ये तो मैं कह भी नहीं सकती। देखो, मैं आपको जो बता रहा हूँ, देखो, मैं जो कहूँगा आपको सत्य की तरफ ले जाऊँगा, जी। ठीक है? अगर सत्य सुनना ही नहीं है, वो तो नीलम पहन लिया और चेंज हो जाएगा। आप देखिए तो सही, कितना बदला, क्या बदला? मैं ये नहीं कह, देखो, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। मैंने फिर क्या कहा कि मैंने मंत्र मारा और बारिश, बादल छट गए, सूर्य आ गया बाहर। जी जी। ये ऐसा प्रेडिक्शन है, जैसे अभी आपने कहा कि वो क्या कहते हैं कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। किस्मत कैसे बदलेगी? कर्म करें हैं किस्मत बदलने वाले, नहीं करें ना। वही। अब ये कैसे करता है, देखो, अब ये जो जेम्स हैं काम कैसे करते हैं, इनको हम्म। समझने की जरूरत है। क्योंकि देखो, जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आपको भय बना रहेगा। आप कैसे भयभीत होते हैं, जैसे यहाँ अंधेरा कर दिया जाए और आप इस कमरे में एंटर करें, और कमरे में एंटर करने के बाद आपने देखा एक रस्सी पड़ी है, मान लो, तो आपने वो सांप जैसी नजर आ रही है, तो आपको जी। डर लगेगा क्योंकि सांप है, लगेगा ना डर उसको देख कर। हाँ। लेकिन कोई आया बाहर से, उसने लगाया उसमें और देखा अरे टॉर्च तो जलाए रस्सी तो। है, तो भय खत्म हुआ। हाँ। तो ज्ञान से भय खत्म होता है। किससे? ज्ञान से। ज्ञान से भय खत्म हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही ज्ञान लेना जरूरी कि एक्चुअली आपके पत्थर करते क्या हैं, क्या चमत्कार करते हैं ऐसा। ये तो आप सब मानेंगे कि हम एक एनर्जी हैं बेसिकली, हम्म। हमें हर समय एनर्जी चाहिए। एक मृत भोजन, जो दाल चावल रोटी क्या है, मृत है ना, डेड है, डेड फूड है, कुछ कर सकता है, हिल सकता है वो। लेकिन जैसे ही आप उसको अपनी बॉडी में डालते हैं तो देखो वो कितना अच्छा क्रियमान होता है अंदर। कैसे होता है वो? आपका रक्त, मांस, मज्जा सब बनना चालू होगा, उससे आपको एनर्जी मिलती है। तो हम क्या है, एक एनर्जी फील्ड है सारे के सारे, ठीक है ना। तो अब तो ऐसे ऐसे कैमरे आने लगे हैं कि वो आपको देखेंगे, आपका ऑरा बता देंगे। सुना होगा, एक ऑरा होता है व्यक्ति का, हाँ। लाइटिंग होती है अलग अलग कलर की, 7 रंग है या 8 रंग है, उसमें ब्लू रंग कितना है, रेड कितना है। ब्लू इज ऑलवेज टू रिप्रेजेंट टू द सैटर्न, एंड ब्लैक रिप्रेजेंट टू द राहु, येलो रिप्रेजेंट टू द जुपिटर। अब मान लो आपने नीलम पहना, तो आप ऑरा में तो हैं आप। हम्म। अच्छा, ऑरा का जो मेन क्रिएटर है वो कहाँ से मिल रहा है? सूर्य है, सोर्स। अब जैसे ही आप जा रहे हैं, मान लो आपकी ऑरा में ब्लू लाइट कम है,
तो वो ब्लू लाइट आपकी इसमें टकराई, अंदर अंदर टकराई, और आपके बॉडी के अंदर उसने एनर्जी को ट्रैवल किया। क्रिएट किया, अंदर जाती है ना वो। जी, जी। कलर थेरेपी भी होती है, अगर आपको सुनो, एक कलर थेरेपी भी है, कलर से थेरेपी करते हो, तो वो अंदर आपके गई। अब आपके डिसीजन मेकिंग सिस्टम में चेंज आया। किसमें? मैंने कहा ना, ज्ञान से क्या होता है, भय आपका भागता भय है। भागता है। तो जिस भय से आप अक्रांत थे, दुखी थे कि यार मैं काम करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ये कामयाब होगा कि नहीं होगा, तो नीलम के पहनने से आपका भय खत्म हुआ और आपने उसमें पॉजिटिव एक डिसीजन ले लिया। नीलम कैसे काम करता है वो जानना जरूरी है। जी, जी। अब कोई जरूरी नहीं आज नीलम पहन लिया और आपका काम हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है इट विल टेक 3 मंथ्स टाइम, मे बी 3 ईयर टाइम। तो हर एक का अपना अपना, अब जिस भी एस्ट्रोलॉजर ने बताया वो कितना पढ़ करके चीज़ें बताई हैं वो उस पर डिपेंड करता है। तो सारे जेमस्टोन ऑलमोस्ट ऐसे ही काम करते हैं। इसमें कोई चमत्कार नहीं है कि अपने रूबी पहन लिया तो सूर्य का है तो आप को अगले दिन आप राजा बन गए। सूर्य तो किंग है ना, तो हुँ, उसका माणिक जो है वो उसका रत्न है। आपने माणिक पहना, आप किंग बन गए। आपके ऑरा में चेंज आएगा। कई बार आप देखेंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो जैसा बहुत इजीली बात कर लेते हो, होता है ना, आप खुद जी, फील करके दें। कईयों को आप देखता है यार बंदा बड़ा इंप्रेसिव है बट डर लग रहा है इससे बात करते बात हो। करने में। क्यों है? उनका ऑरा वैसा है। ऑरा है उसका, हमारा ऑरा वीक है उसका आगे। हाँ। तो ये सारे इफेक्ट हैं, वो आपने कैसे बढ़ाना है, ये रत्न ऐसे इस तरीके से फंक्शन करते हैं, ये इसका सिस्टम है। और सर जैसे वो जो शनि ग्रह से जोड़ते हैं लोहे की अंगूठी को, उसमें भी छल्ले, ऐसा ही होता लोहे के है? छल्ले को। हाँ, वो भी ऐसा देखो ही होता है? क्या होता है कि धातु, अब धातु आई, धातुओं में जो सोना है, गोल्ड है, गोल्ड रिप्रेजेंट करता है सन को, तांबा भी रिप्रेजेंट करता है, तांबा मंगल को भी रिप्रेजेंट करता है, चांदी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। जो क्या कहते हैं, गोल्ड का जो वाइट वाइट गोल्ड होता है, वाइट गोल्ड रिप्रेजेंट प्लैटिनम? करता है, नहीं, वाइट गोल्ड करता है शुक्र को, ठीक है ना। सैटर्न लोहे को रिप्रेजेंट करता है। हुँ, तो अब हर एक चीज़ आप अब इसमें आप देखेंगे कि ये व्हाट वी कॉल्ड, ये जो केला होता है, केले की जड़ रिप्रेजेंट करती है बृहस्पति को भी। हाँ। तो कई लोग केले की जड़ मान देते हैं। तो ये सब एस्ट्रोलॉजिकल वो है। लोहे का छल्ला इट मीन्स आपने सैटर्न का सिस्टम आपने डाल लिया अंदर। लेकिन लोहे का छल्ला ये मान के चलिए कि बहुत मतलब लीस्ट कैटेगरी में आपका काम करेगा। हुँ, लोहे का छल्ला जो है बहुत लीस्ट कैटेगरी में आपका काम काम करके करेगा। आपको देगा। जैसे आप टीवी लेने जाएँ तो लिया, आपने भी 48 इंच का टीवी, मैंने भी लिया है, साहब ने भी लिया। अब वो क्या होगा कि उसमें आप देखेंगे कि एक का रिफ्रेश रेट तो बड़ा फाइन है, ऐसे बदलो बदल जाता है। एक का रिफ्रेश रेट है, बैठे तो 2 मिनट बदल गया। एक का ऐसा है तो जो कॉफ़ी पिया हूँ मैं, फिर बदलेगा। रिफ्रेश रेट होता है ना इसमें। हाँ, अच्छा, चीज़ एक ही है, हाँ। क्वालिटी में फ़र्क है। सर जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कहीं न कहीं वो स्पिरिचुअल भी होते हैं, उनके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा, आस्था होती है। तो क्या कोई फ़र्क है स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी के बीच में या दोनों कहीं न कहीं एक ही रास्ते हैं? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसको अगर मैंने पहले भी इसकी झलक दी थी कि जैसे मैंने कहा था कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो वेदों का अंग है, जी, और वेद कर्म बेस थियरी को क्लियर करते हैं, हाँ, और साथ में कहीं ना कहीं टच करते हैं ब्रह्म को। ब्रह्म मीन्स परमात्मा को, हाँ, भगवान को। बाकी ढूंढने की तो हमारी ड्यूटी है। उसमें अगर आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजी जो वेदों का अंग है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम देखते हैं जैसे सूर्य है। सूर्य आप देखेंगे तो रिप्रेजेंट करता है आपकी आइज़ को, और बहुत गहराई से देखेंगे तो आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। किसको? आत्मा को। आत्मा को। चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, मन और आत्मा। जो लग्न है वो आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है। अब होता क्या है, इसमें हम सूर्य को पकड़ते हैं। देखिए, स्पिरिचुअलिटी मीन्स व्हाट? अध्यात्म। अध्यात्म मीन्स आस्था, अपनी श्रद्धा, आत्मा का अध्ययन करने को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म मीन्स अपनी अपनी आत्मा आत्मा का का अध्ययन अध्ययन। करना। अब एस्ट्रोलॉजी में हम देखेंगे कि जैसे सूर्य है,
सूर्य यदि पीड़ित है, जी सूर्य राहु के साथ में है, सूर्य शनि के साथ में है, बेसिकली राहु को हम लोग लेन करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है जितने प्लैनेट के साथ बैठेगा सबको अस्त कर देता है। सूर्य इतना पावरफुल है, लेकिन एक प्लैनेट ऐसा है जो सूर्य को अस्त कर देता है, उसका नाम राहु है। तो सूर्य जैसे ही राहु के साथ आता है तो वो क्या करता है कि वो सूर्य को अस्त कर देता है। यानी कि अब आप देखेंगे आपका फेम, आपका नेम, आपका आत्मा, ये अस्त हो गया। अस्त मतलब ढक गया, छुप गया। पहले ही संसार में आने से पहले बहुत सारी चीजें जो इस आत्मा को ढके हुए है, कहते हैं ना पहले इसकी तो आत्मा मर गई, हम कहते हैं। जी तो वो जो प्लैनेट है राहु ने आपकी आत्मा को ढका। अब आपके पास सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीने के अलावा, उसको एंजॉय करने का आपका कुछ भी नहीं है। आप आत्मा तक जाने ही वाले नहीं है। तो ये है एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट कि आपका सूर्य की सिचुएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर सूर्य की सिचुएशन अच्छी है आपकी कुंडली के अंदर, तो यदा कदा कभी ना कभी अपनी आत्मा की ओर आप अग्रसर हो ही जाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, मेन ग्रह है। अब आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजी जो है, मैंने कहा 12 घर में होती है, 9 प्लैनेट होते हैं। कितने? 9 प्लैनेट होते हैं। 9 प्लैनेट के अंदर आप देखेंगे कि भगवान नारायण जो हैं वो 10वें आयाम में रहते हैं। हम एक आयाम में रहते हैं, पता ना, हम यहाँ रह रहे हैं, उसको क्या कहते हैं हम? 3D वर्ल्ड है। हाँ सुना है ना आपने? हाँ जी फिर हाँ 5D है, फिर 7D है, फिर 8D है, ऐसी एक 10D है। 10th डायमेंशन में नारायण है, ऐसा शास्त्र कहता है। हाँ तो 9 प्लैनेट के बाद कौन सा नंबर आता है? 10 आया। और जी 10th आयाम में कौन है? भगवान तो यानी कि जहां पे एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाती है, वहां से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो एस्ट्रोलॉजर है वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा, जी लेकिन एस्ट्रोलॉजी वाला व्यक्ति तो अगर कर्मों में पड़ गया, जैसे हमने भी डिस्कस किया था कि आप कोई गलत प्रेडिक्शन कर रहा है, पैसे उसको खींच रहा बिजनेस है, बना उल्टा ले सीधा रहा है। होता, आपको लगता है तो वो तो अपनी आत्मा के अंदर और बोझ डाल डाल के उसको और बंद कर रहा है। आत्मा ही तो मर गई ना उसकी। जी तो एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी बहुत स्पिरिचुअलिटी अगेन, मतलब अगर एस्ट्रोलॉजी है तो एक बूंद है, और स्पिरिचुअलिटी जो है एक बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा सागर है। आप कितने भगवान के प्रति आपने अपना सरेंडर किया हुआ है। जैसे 3 चीज़ें होती हैं, इसको मैं यहाँ पे आपको क्लोज करता हूँ इस वाले चीज़ को। 3 चीज़ें हैं। क्या कहते हैं? अर्पण सुना होगा आपने। अर्पण मीन्स कि समथिंग सरेंडर दैट करना, विच यू आर गिविंग, हाँ है ना, कोई विच चीज यू आर अर्पण गिविंग। करना, अर्पित अर्पण, करना। ठीक है, आप कुछ अर्पण कर रहे हैं। किसको? परमात्मा को। जी दूसरा आता है समर्पण। क्या खुद आता को है? समर्पण। समर्पण मतलब सरेंडरनेस, हाँ कि आप सरेंडर हो गए। किसके? भगवान के परमात्मा को। प्रति। और एक तीसरा वर्ड आता है तर्पण। तर्पण कब होता है? जब व्यक्ति मर जाते मर हैं, हमारे जाता पूर्वज है। में तो उनको तर्पण देते हैं। जी तो 3 इतने फाइन वर्ड हैं हमारे इसमें कि आप देखें, अर्पण, समर्पण समर्पण और और तर्पण। तर्पण। तो आपका अगर अर्पण और समर्पण, अगर आप ग्रस्त हैं घर में, जी जी बच्चे हैं आपके, एक सन्यासी नहीं, तो आपका अब आपकी लाइफ के अंदर आपका अर्पण और समर्पण अगर सही रहा है तो आपका तर्पण अपने आप ठीक हो जाएगा। सही हो जाएगा। ये स्पिरिचुअलिटी का एक छोटा सा अंश है। स्पिरिचुअलिटी बहुत वास्ट है, कभी रहा तो इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। जरूर सर, बहुत 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 धन्यवाद बहुत आपके इस ज्ञान बहुत के बहुत लिए।